हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्री सिलेक्शन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। फॉरेस्ट्री की सीरीज़ में आज अपन एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शेल्टर बेल्ट्स। तो इस टॉपिक में अपन शेल्टर बेल्ट्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स और इसमें किस प्रकार के प्लांट्स अपन बेसिकली सिलेक्ट करते हैं और उससे क्या एडवांटेज होता है, किस प्रकार अपन आपकी जो क्रॉप हैं उनको प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में इसमें लगाते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शेल्टर बेल्ट्स होते क्या है। तो बेसिकली जो शेल्टर बेल्ट्स हैं या जो विंड ब्रेक्स हैं वो आपके विंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है जो आपकी क्रॉप को जो हाई विंड वेलोसिटी है उससे बचाती है। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव है, आपकी जो विंड का हाई वेलोसिटी वाली जो विंड होती है, इसके प्रभाव से आपकी जो प्लांट्स हैं उनमें इवोपोट्रांसपिरेशन रेट है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही क्रॉप है वो हाई विंड वेलोसिटी के कारण लॉजिंग हो जाती है, यानी कि वो गिर जाती है। तो ये सारी चीज़ें अपन किस प्रकार से इसको रोक सकते हैं, ये सारा अपन शेल्टर बेल्ट्स के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो आपकी हाई विंड वेलोसिटी है, हाई विंड वेलोसिटी है या विंड का जो इफेक्ट होता है वो किस प्रकार होता है। तो अब देखिए इसमें दो चीज़ें, जो दो टर्म्स आपके आगे यूज़ होंगे, उसमें दो जो है, एक है आपका विंड वार्ड और दूसरा है आपका ली वार्ड। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका विंड वार्ड या ली वार्ड जो है वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो जिधर से जो आपकी विंड है वो क्या हो रही है, कमिंग साइड है, विंड कमिंग साइड है, इसको अपन बोल रहे हैं विंड वार्ड। क्या बोल रहे हैं उसको? विंड वार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, विंड जो होती है बेसिकली किसको बोलते हैं कि जो आपका एयर का हॉरिजॉन्टली मोशन होता है। ठीक है, एयर जो होती है उसका हॉरिजॉन्टली मोशन होता है, उस हॉरिजॉन्टली मोशन करती हुई अपन एयर को क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं इस पॉइंट के रेफरेंस में कि इधर से जो है आपकी जो विंड है वो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करते हुए जा रही है। ओके, तो इस पॉइंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि जिधर से ये साइड है, जिधर से विंड है वो कमिंग साइड है, उस साइड को बोल रहे हैं अपन विंड वार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा जिधर से ब्लो होके आगे जा रही है उसको अपन बोल रहे हैं ली वार्ड। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो विंड के डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें एट डायरेक्शन से विंड है वो आ सकती है। ठीक है, वैसे बेसिकली जो डायरेक्शन होती है वो 4 होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी फिक्स नॉर्थ से ही विंड है वो आए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट से भी विंड है वो आ सकती है। तो इस पॉइंट के रेफरेंस में जिधर से हवा आ रही है, विंड आ रही है, उसको बोल रहे हैं, यानी कि विंड कमिंग साइड है उसको बोल रहे हैं विंड वार्ड, और जिधर से होके ब्लो हो रही है तो उसको बोलते हैं ली वार्ड। तो बेसिकली आपका जो शेल्टर बेल्ट्स हैं वो ली वार्ड साइड में, इस साइड में जो आपकी क्रॉप जहाँ पे आपने ग्रो कर रखी है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि विंड वार्ड साइड है, उधर से हवा जो आ रही है वो किस साइड के या किस साइड में जो है बेसिकली आपकी जो क्रॉप है वो ग्रो की जाती है। तो ग्रो जो की जाती है वो ली वार्ड साइड में, और ली वार्ड साइड में प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। ये हाई विंड वेलोसिटी वाली जो विंड होती है उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन है उसको भी क्या कर देती है? चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होते हैं? विंड वार्ड या ली वार्ड साइड होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिस प्रकार अपन ने यहाँ एक बार देखते हैं शॉर्ट्स में, यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट के रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं तो इस प्रकार की कंडीशन बनती है। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन बनती है, इसको बोलते हैं अपन विंड वार्ड। और विंड वार्ड बेसिकली क्या होती है? जिधर से आपकी विंड है वो कमिंग साइड है, और इस विंड कमिंग साइड के इस रेफरेंस में बात करते हैं, यहाँ है आपकी क्रॉप, और क्रॉप जो बेसिकली आप ग्रो कर रहे हैं वो ली वार्ड साइड में
करते हैं। यानी कि लीवार्ड साइड में क्या होगा, आपकी जो क्रॉप है वो रहेगी। तो ये क्रॉप आपके जो विंड का इफेक्ट है उससे क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो अपन ने शेल्टर बेल्ट्स हैं वो इस रेफरेंस में लगा रखे हैं। तो यहाँ पे क्या लगा रहे हैं अपन, शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स में बेसिकली क्या करते हैं अपन, जो प्लांट्स हैं उनको यूज करते हैं, क्या करते हैं, प्लांट्स को यूज करते हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विंडवार्ड साइड जिधर से हवा आ रही है वो इस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर से क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ओके। और इसके प्रभाव से जो आपकी क्रॉप है वो क्या हो रही है, बच रही है। और यही अपन चाहते हैं कि आपकी जो क्रॉप है वो अब हाई विंड वेलोसिटी या जो गर्मियों के दिनों में अपन देखते हैं जो लू होती है उसके प्रभाव से क्या होगी, आपकी क्रॉप क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर इस प्रोटेक्टिव जो बैरियर के रूप में अगर अपन प्लांट सेलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं अपन शेल्टर बेल्ट्स, ओके। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिएगा यहाँ पे कोई और मटेरियल यूज करते हैं, वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके प्लांट्स क्या है, लिविंग मटेरियल में होते हैं, और यहाँ पे अगर नॉन लिविंग मटेरियल यूज लेते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विंड ब्रेक्स, ओके। तो शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि शेल्टर बेल्ट्स बेसिकली लाइव मटेरियल होता है, लिविंग मटेरियल होता है, जबकि विंड ब्रेक्स है वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग मटेरियल भी हो सकता है। क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं शेल्टर बेल्ट्स होते क्या है, ठीक है। शेल्टर बेल्ट इज ए वाइड बेल्ट ऑफ ट्रीज, किसका होता है, वाइल्ड बेल्ट ऑफ ट्रीज, shrubs, grasses planted row in which go right across the land at right angle the direction of prevailing winds defect air current। यानी कि जो लैंड आपकी जो एयर है, हाई स्पीड वाली जो एयर है जिसको अपन बेसिकली विंड बोलते हैं, उसके इफेक्ट से आपकी जो क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन प्लांट्स, सब्स या ग्रासेस हैं उनको एक वाइड रेंज में अपन क्या लगाते हैं, उनको डेवलप करते हैं, ओके। चलिए आगे अपन देखते हैं। तो टू रिड्यूस विंड वेलोसिटी, तो इससे क्या होता है कि विंड की वेलोसिटी, स्पीड है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एंड गिव टू जनरल प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटेड एरिया अगेंस्ट विंड इरोजन, ठीक है। एंड डिस्नेटिंग इफेक्ट ऑफ हॉट विंड्स एट लीवार्ड साइड, तो लीवार्ड साइड में जो आपका विंड इरोजन है उससे आपकी क्रॉप को क्या हो रहा है, प्रिवेंट कर रही है। साथ ही जो हॉट एयर है जो बेसिकली मई जून मंथ में चलती है, जिनको अपन पॉपुलरली लू बोलते हैं, उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ओके। ए टिपिकल शेल्टर बेल्ट्स हैज ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन विच कैन बी अचीव्ड बाय प्लांटिंग टॉल ट्रीज इन सेंटर, flanked on both sides successfully by shorter trees, tall shrubs and the low spreading shrubs। इसमें बेसिकली क्या बनाते हैं अपन, ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें बड़ा ट्री जो है वो बीच में लगाते हैं और साइड में जो है ये छोटे ट्री लगाते हैं, ओके। तो इससे इस प्रकार का एक ट्राइंगल बनता है और ये ट्राइंगल आपकी जो विंड है उसको इससे टकराएगी और सीधी ऊपर से निकल जाएगी, ओके। तो इस प्रकार से अपन शेल्टर बेल्ट्स यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं। इस सर्टेन अमाउंट ऑफ पेनिट्रेबिलिटी इट डिजायर इन शेल्टर बेल्ट्स एज रिजल्ट ऑफ विच द जोन इन्फ्लुएंस इज वेरी मच ग्रेटर एंड वेलोसिटी कर्व सो द स्मूथ स्लोली डिक्लाइन ट्रेंड। यानी कि जो आपने यहाँ पे जो शेल्टर बेल्ट्स लगाया है इसके इफेक्ट्स हैं, आपकी जो विंड है वो ऊपर से निकल जाएगी एक ट्राइंगल बनाते हुए और उसकी जो वेलोसिटी का जो इफेक्ट है आपकी क्रॉप पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। द विड्थ ऑफ शेल्टर बेल्ट्स डिपेंड अपॉन लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन, इसकी जो चौड़ाई होती है वो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। विंड वेलोसिटी एंड द सोइल टाइप, इसके अलावा सोइल टाइप और विंड की वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट होती है कि हाई विंड वेलोसिटी है या मीडियम है या एक्सट्रीम हाई है, ये सारा उस पर डिपेंडेंट होता है। शेल्टर बेल्ट शुड बी ओरिएंटेड एज नियरली एज पॉसिबल एट राइट एंगल टू द prevailing wind in case of wind blow from different direction shelter belts should be raised in
क्वाड्रिंग एंगल, यानी कि अपन बात करें चारों जो एंगल होते हैं चार साइड में बेसिकली अपन प्रोटेक्ट करने के लिए अपन शेल्टर बेल्ट्स को लगाते हैं। ठीक है, यहां आप देख पा रहे हैं, यहां आप देख पा रहे हैं कि आपकी क्रॉप्स हैं वो एक साइड में है। ओके, इसी प्रकार आपके जो प्लांट्स जो आप शेल्टर बेल्ट्स के रूप में, बैरियर प्लांट्स के रूप में आप यूज कर रहे हैं वो एक साइड में है। तो यहां पे देखिएगा कि आपकी जो क्रॉप्स हैं वो इस साइड डायरेक्शन में है, जबकि विंड जो आ रही है, डोमिनेटेड विंड है, वो इधर से इधर की तरफ मूव कर रही है। तो यहां आप समझ पा रहे हैं कि यहां से जो विंड आ रही है, ओके, यहां से क्या हो रही है, विंड है वो इधर से इधर मूवमेंट कर रही है। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है, यानी जिधर से विंड कमिंग साइड है, इसको अपन क्या बोलेंगे, विंडवार्ड। क्या बोलेंगे इसको, विंडवार्ड बोलेंगे। जबकि इधर अपन बात करें, इधर होके आपके ब्लो हो रही है, तो इसको बोलते हैं लीवार्ड। और लीवार्ड साइड में ही आपकी जो क्रॉप है, आपकी क्रॉप, और वहां पे जो वाटर और विंड इरोजन जो होगा उससे आपका शेल्टर बेल्ट्स क्या करता है, प्रिवेंट करता है। साथ ही यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो जो आपका इवापोर ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है उसके इफेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इस प्रकार अपन जो है प्लांट्स को बेसिकली लगाते हैं, जिसमें छोटे प्लांट्स बाहर की तरफ, उसके बाद में उससे बड़े, और एंड में जो है इससे भी बड़े जो प्लांट है अपन सिलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिएगा यहां पे इस प्रकार ये विंड है वो ब्लो हो जाएगी, ऊपर से क्या हो जाएगी, ब्लो। ओके, तो आपकी जो क्रॉप है उसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होगा। और यही अपन चाहते हैं कि शेल्टर बेल्ट्स को बेसिकली अपन एक प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में यूज करते हैं, जो हाई विंड वेलोसिटी या हॉट एयर जो होती है, हॉट विंड जो होती है, उसके इफेक्ट से आपकी क्रॉप है उसको कोई डैमेज ना हो। ओके, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये होता है शेल्टर बेल्ट्स। ओके, चलिए आगे यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो शेल्टर बेल्ट्स हैं बेसिकली आपका जो एरिया है, लीवार्ड साइट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार से भी डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें मिनिमम जो है वो एरिया जो कवर होता है या जो विड्थ जो होती है इसकी वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू विंड ब्रेक्स के। ठीक है, और इसीलिए विंड ब्रेक्स में और इसमें यही डिफरेंस होता है बेसिकली कि इसका जो विड्थ का डिफरेंस होता है, इसमें विड्थ ज़्यादा कवर होती है, एरिया ज़्यादा कवर होता है, और ये उसकी तुलना में काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर होती है जो प्लांट्स की मौजूदगी में क्रिएट की जाती है। ओके, उसमें किसी भी प्रकार के नॉन लिविंग मटेरियल भी यूज लिए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइट एंड स्पेसिंग। इसमें जो प्लांट्स अपन सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी हाइट और स्पेसिंग की अगर अपन बात करते हैं, हाइट एंड स्पेसिंग की अगर अपन बात करते हैं तो आप यहां पे देख पा रहे हैं हाइट ऑफ शेल्टर बेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो प्लांट्स अपन सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी हाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एज इट इफेक्ट्स द डिस्टेंस ऑफ विच प्रोटेक्ट विल बी अफोर्डेड ऑन द लीवार्ड साइड। और इसकी जो हाइट होगी वही ये डिसाइड करेगी कि ये आपकी जो विंड है उसको कितने ऊपर से हैं वो लीवार्ड साइड में ब्लो करेगी। तो इससे जो इफेक्ट होगा आपकी लीवार्ड साइड में उसको किस प्रकार से प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, हायर द ट्री फॉर्मिंग शेल्टर्स द ग्रेटर इन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द लीवार्ड साइड। जो हायर प्लांट्स होते हैं वो आपके जो भी लीवार्ड साइड का जोन होता है उसको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उसको फॉर्मिंग इफेक्ट करते हैं। दिस इफेक्ट द इफेक्ट्स द स्पेसिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स आल्सो। इसके अलावा जो स्पेस होता है, जो दो प्लांट्स रो के बीच में अपन स्पेस रखते हैं, वो भी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इफ विंड इरोजन हैज टू बी कंप्लीटली कंट्रोल
द सेकेंड बेल्ट शुड बी लोकेटेड एट लिटिल बिफोर द प्लेस वेयर द विंड ऑन द लीवार्ड साइड ऑफन फर्स्ट शेल्टर बेल्ट अज्यूम्स डैमेजिंग। आपका जो विंड इरोजन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो फर्स्ट रो है वो क्या करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आगे के जो रोज होते हैं वो आपके इसके करंट को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है टेकिंग 20% रिडक्शन इन विंड वेलोसिटी एज द बेसिस यूजफुलनेस एंड शेल्टर बेल्ट्स इफेक्टिव प्रोटेक्टिव जोन एक्सपेंड अप टू 15 to 20 टाइम्स हाइट ऑफ द बेल्ट। यानी कि बेसिकली अपन बात करते हैं जो विंड वेलोसिटी होती है उसको 20% तक क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ओके, इन राजस्थान टेकिंग द हाइट ऑफ शेल्टर प्लेस बेल्ट शुड बी 7.5 मीटर, spatial recommended is 10 times at the height, example 75 मीटर्स। यानी कि 75 मीटर का जो शेल्टर बेल्ट्स होता है वो बेसिकली उस जो विंड है उसको 75 मीटर ऊपर से डाइवर्ट कर देता है। ओके, इन राजस्थान कंडीशन की बात करें। नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ जो है वो भी जो शेल्टर बेल्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल है, उसको प्ले करता है। इसमें अगर अपन बात करते हैं द लेंथ ऑफ शेल्टर बेल्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बिकॉज एट द एंड ऑफ द शेल्टर बेल्ट्स इडाइज प्री प्रोड्यूस रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग द विंड वेलोसिटी एट दीज प्लेस। यानी कि इसकी जो लेंथ होगी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा लीवार्ड साइट है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट रोड इज़ नॉट ऑर्डिनरी अलाउड टू क्रॉस द शेल्टर बेल्ट्स। और इसमें क्या होता है कि जो लेंथ होती है उसके बीच से आप किसी प्रकार की कोई रोड लाइंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि उधर से फिर क्या हो जाएगा कि आपका जो विंड है वो भी मूवमेंट करेगी, तो इसके लिए यहाँ पे रोड जो है वो अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है इन सम वेस्टर्न कंट्रीज शेल्टर बेल्ट्स हैव बीन राइज्ड राइट अक्रॉस द कंट्री फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ दे अफोर्ड। यानी कि राइट साइड में बेसिकली जो भी आपका कंट्री होता है उसके राइट साइड में वेस्टर्न कंट्रीज में बेसिकली ये बोया जाता है। फॉर शॉर्टर शेल्टर बेल्ट्स द मिनिमम लेंथ ऑफ शेल्टर बेल्ट्स टू बी मोस्ट इफेक्टिव इज 24 टाइम्स इन हाइट्स। जो हाइट होती है उसका 24 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए इसका विड्थ। 24 यानी कि 24% ज़्यादा क्या होना चाहिए, आपका हाइट से ज़्यादा लेंथ होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है सोइल प्रिपरेशन। शेल्टर बेड्स को डेवलप करने के लिए अपन जो सोइल को प्रिपेयर करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ की जो सोइल है उसमें जो प्लांट्स अपन ग्रो कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं soil preparation should be done at least in a year of advance build up sufficient reserve of soil moisture। तो जहाँ पे आपको शेल्टर बेल्ट्स लगाने होते हैं वहाँ पे एटलीस्ट 1 साल पहले अपन क्या कर देते हैं, अपना सोइल है उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आपका सोइल है उसमें अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में सोइल मॉइस्चर क्या हो सके, रिटेन हो सके। ओके, इट मे बी डन आइदर मैकेनिकली और मैनुअली लेबर। ये जो प्रिपरेशन जो अपन कर रहे हैं वो मैकेनिकल भी कर सकते हैं और अपन मैनुअल जो लेबर है उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेगुमिनस क्रॉप मे बी राइज्ड फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स इन बिटवीन द रोज ऑफ ट्री एंड सर्व्स टू इम्प्रूविंग फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। और स्टार्टिंग में जो अपन शेल्टर बेल्ट्स लगा रहे हैं तो इनके प्लांट जो रोज होते हैं उनके बीच में अपन कुछ लेगुमिनस प्लांट को भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी सोइल की फर्टिलिटी को रीस्टोर होने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि जो अपन ने सोइल को प्रिपेयर करने के बाद में वहाँ पे
जो चॉइस जो लगानी है, चॉइस का मतलब है कि वहाँ पे अपन कौन सी प्लांट स्पीसीज को सेलेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पे। ओके, जितनी ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी रहेगी प्लांट्स की, उतना ही ज़्यादा उनमें जो ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, और वो उतना ही डेंसिटी को क्या करेगा, ज़्यादा कवर करेगा। और हाई डेंसिटी अगर रहेगी तो विंड है उसको प्रोटेक्ट करने में या विंड को ब्लो होने में आपको हेल्प इसमें मिलेगी। तो इसके लिए बेसिकली अपन ऐसी प्लांट स्पीसीज को चूज करते हैं जो इसके टोपोग्राफिकली, क्लाइमेटिक कंडीशन या एडेफिक फैक्टर के अनुकूल हो, इनके फेवरेबल कंडीशन में उनको ग्रो किया जा सके। देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है द चॉइस ऑफ स्पीसीज टू बी राइज्ड इन शेल्टर बेल्ट्स इज गवर्न्ड बाय द क्लाइमेट, सोइल एंड टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। यानी कि जो लोकेलिटी है वहाँ पे जो आप क्रॉप लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी सोइल डिमांड क्या है, और वहाँ का जो टोपोग्राफी है उस पर डिपेंड करता है कि अपन वहाँ जो क्रॉप सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस प्रकार की सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये विशेष रूप से आप याद रखेंगे। दूसरा है इट इज़ बेटर टू राइज लोकल स्पीसीज बिकॉज ऑफ देयर ईजी एस्टेब्लिशमेंट। स्पीसीज जो अपन चूज कर रहे हैं इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन तो लेना नहीं चाहिए, या प्रोडक्शन के पर्पज से तो अपन लगा नहीं रहे, एक एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे स्पीसीज को चूज करते हैं जो वहाँ की लोकल हो, क्योंकि उसको अडेप्टेशन में, उसको ग्रोथ डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उसकी जो ग्रोथ है वो भी क्या होगी, ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ही डेंस उसकी कैनोपी होगी, और उतने ही सिग्निफिकेंटली वो जो विंड है उसके इफेक्ट को रिड्यूस करेगी। ओके, एक्सोटिक may also be used to improve the efficiency of the shelter belts। शेल्टर बेल्ट्स में जो बेसिकली यहाँ पे स्पीसीज चूज कर रहे हैं, तो उसमें कई प्रकार के जो एक्सोटिक्स हैं उनको भी चूज कर सकते हैं, ताकि जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो सोइल प्रिपेयर करने के बाद में एक आइडियल स्पीसीज भी आपको चूज करना होता है कि आप कौन से प्लांट यहाँ पे लगाएंगे। उसके लिए बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि यहाँ लोकेलिटी में कौन सी जो स्पीसीज है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्लांट्स ऐसे चूज करेंगे जो डेंसिटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो जो विंड है इसके इफेक्ट को भी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बेसिकली अपन क्या करते हैं, ऐसी स्पीसीज को चूज करते हैं जो लोकली पहले से वहां पे मौजूद हो। ठीक है, चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्री स्पीसीज यूज्ड फॉर शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स के लिए जो ट्री स्पीसीज अपन चूज कर रहे हैं उनके कुछ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके माइंड में सेटअप होने चाहिए। यानी कि किसी भी लोकल एरिया के लिए जो आप प्लांट स्पीसीज शेल्टर बेल्ट्स पर्पज़ के लिए चूज़ कर रहे हैं, तो उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उसकी क्लाइमेटिक जो अडेप्टेबिलिटी है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन माइंड में फोकस करके चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं द स्पीसीज सेलेक्टेड शुड बी नॉन एक्साइटिंग। जो आपकी स्पीसीज जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं वो नॉन एक्साइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, उनमें जो ग्रोथ रेट है वो क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, उनकी ग्रोथ हैबिट कैसी होनी चाहिए, फास्ट ग्रोविंग होनी चाहिए। अगर स्लो ग्रोविंग है तो वो लगभग 4 या 5 साल में तो डेंसिटी को मेंटेन करने में लगा देगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस पीरियड में आपका जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाता है, तो फिर आप जो आप शेल्टर बेल्ट्स लगा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके लिए जो भी स्पीसीज चूज कर रहे हैं फास्ट ग्रोविंग होनी चाहिए। ठीक है, विंड फर्म होनी चाहिए। ठीक है, जो विंड के इफेक्ट को क्या करे, रिड्यूस करे। ड्रॉट रेसिस्टेंस, क्योंकि क्रॉप के लिए आपको वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में शेल्टर बेल्ट्स में अपन प्लांट्स ऐसे ही चूज करते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो कम पानी में अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हैं उनको लगा सके, इसके लिए ड्रॉट रेसिस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अनपेलेटेबल टू एनिमल्स। ये एनिमल्स के द्वारा या एनिमल्स जो है इसको यूज़
ना कर सके, इस प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि अगर एनिमल लविंग होगी तो एनिमल इसको क्या कर देंगे, खा जाएंगे, और इससे आपकी जो शेल्टर बेल्ट्स की जो लाइन है या जो प्लांटिंग है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो ऐसी प्लांटिंग चूज़ करते हैं जिनको प्लांट्स आपके जो एनिमल्स हैं वो कम से कम लाइक करते हो, ताकि एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इसको डैमेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इट शुड बी हैव डेंस क्राउन्स एंड लो ब्रांचिंग हैबिट। इनकी जो क्राउन डेंसिटी है वो हाई डेंसिटी वाली होनी चाहिए, और इनका जो ब्रांचिंग हैबिट है वो लो ब्रांचिंग हैबिट होना चाहिए। यानी कि जो क्राउन्स हैं वो ग्राउंड के कुछ ऊपर से ही निकले, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो एयर है उसको कंप्लीटली स्टॉक करने पे ये हेल्प क्या आपकी हेल्प करेगी। इस प्रकार की इसकी क्राउन डेंसिटी होनी चाहिए, ब्रांचिंग हैबिट इस प्रकार की होनी चाहिए। यानी कि इसमें बेसिकली जो नेचर होना चाहिए वो सर्ब नेचर का होना चाहिए, झाड़ी टाइप का प्लांट इसमें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड बी नॉट बी लीफलेस एट द टाइम व्हेन प्रोटेक्टिव इज रिक्वायर्ड। और ये बेसिकली ऐसी होनी चाहिए जो एवरग्रीन हो, क्योंकि अगर लीव्स गिरा देगी, लीव्स ड्रॉपिंग कर देगी, तो आपका विंड है उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो जब विंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी उस टाइम अगर इसने लीव्स गिरा दी है तो फिर वो प्रोटेक्टिव बैरियर का काम नहीं करेगी। तो इसमें जितना पॉसिबल हो सके वो ऐसी प्लांट स्पीसीज अपन चूज करते हैं जो हमेशा क्या रहे, विंड प्रोटेक्शन टाइम पे एटलीस्ट उनमें लीव्स रहे, उसमें लीव्स ड्रॉप ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड बी इकोनॉमिकली एंड मल्टीपर्पज स्पीसीज। इसमें जो प्लांट्स अपन यूज़ कर रहे हैं वो कुछ ऐसी प्लांट स्पीसीज भी यूज़ अपन करने चाहते हैं जो किसी और पर्पज के लिए भी यूज़ हो सके, ठीक है। केवल और केवल प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में रहेगी तो उसका इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं हो पाएगा। इसके लिए उसको कई मल्टीपर्पज़ प्लांट्स के रूप में यूज़ लिया जा सके, ऐसे स्पीसीज को अपन क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है। फिट फॉर फायरवुड, टिम्बर एंड फोडर। इन केस अपन प्रोटेक्टिव जो बैरियर है उसके रूप में इसको यूज़ ले रहे हैं, और उस टाइम अगर आपको फायरवुड की, टिम्बर की या फोडर की आवश्यकता होती है तो उस केस में आप इन प्लांट्स को उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकें। इस प्रकार की प्लांट स्पीसीज अपन स्टार्टिंग में ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि मल्टीपर्पज़ होना चाहिए कि ये प्लांट्स जो है वो प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ साथ प्रोडक्टिव का भी काम करें। ऐसी प्लांट स्पीसीज, ऐसी फॉरेस्ट प्लांट जो है उनको अपन चूज करते हैं, ओके। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं। अब देखिए कुछ लिस्ट दे रखी है, द फॉलोइंग स्पीसीज इज रिकमेंडेड फॉर क्रिएशन ऑफ शेल्टर बेड्स। जो बेसिकली अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्लांट्स को अपन सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर शेल्टर बेल्ट प्रिपरेशन, तो वहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जिनकी सूटेबिलिटी के आधार पे यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि इसमें बेसिकली अपन ये प्लांट्स बेसिकली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि इसमें ये प्लांट्स अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रास, ठीक है। ग्रासेज हैं जिसमें अपन बात करें सेंचुरस, बारबेटस हैं, शेकेरम स्पॉन्टेनियम है, सेकेरम मूंजा है, पेनिकम टर्जिनम है और पेनिकम एंटीडोटेल है। तो ये कुछ ग्रासेज के नाम हैं, ठीक है, जो आप एक या दो ग्रासेज के एटलीस्ट आपको नाम याद होने चाहिए। इसी प्रकार कुछ शब्स हैं, झाड़ियाँ जिनको बोलते हैं, कुछ स्मॉल ट्रीज हैं, ठीक है, छोटे प्लांट्स हैं। क्योंकि अब अभी अपन ने क्या बनाया था, ट्राइंगल बनाया था, उसमें टॉल ट्री, स्मॉल ट्री और फिर शब्स जो है उनको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपकी कुछ स्मॉल ट्रीज हैं जिसमें अकेसिया है, ठीक है, ये अपन प्लांट्स इसमें सेलेक्ट करते हैं। इसी प्रकार कुछ ट्रीज भी हैं जिसमें आपके अकेसिया अरेबिका है, अकेसिया सैनगेलिस है, डलबर्जिया सिसु है, ठीक है, टिकोमेला अडुलेटा है, पोगम्पिया पिन्नाटा है और प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा है। तो प्लांट्स तो अपन बेसिकली ट्रीज तो वही सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सर्ब्स और जो ग्रासेज हैं उनके नेम्स आपको याद होने चाहिए। मान लीजिएगा अगर आपका जो पेपर है वो टफ लेवल का बनता है तो हो सकता है कि किसी में आपको इन ग्रासेज के नेम्स जो है वो पूछ लिए जाए कि विच ऑफ फॉलोइंग ग्रासेज इज सुटेबल फॉर
शेल्टर बेल्ट्स क्रिएशन, उस केस में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ राइजिंग द प्लांट्स। प्लांट को जो बेसिकली अपन राइज कर रहे हैं, उगा रहे हैं, यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, इसके कौन कौन से मेथड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ बेटर टू सो द सीड ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड प्लांट आउट द प्लांट सो राइज्ड। जो अपन प्लांट्स यूज़ करते हैं उनकी पॉलीथीन जो बैग्स होती है उनको हटा देते हैं और उसके बाद में आपके जो प्लांट हैं उनको राइज कर सकते हैं। या फिर अपन बात करें जो सीड जो कर रहे हैं, सीड से प्लांट बना रहे हैं, तो उनको पॉलीथीन बैग में अपन क्या करते हैं, डाल देते हैं और उस पॉलीथीन बैग में आपका जो रिच मीडिया होता है, जो जर्मिनेशन के लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है, उसको अपन चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फॉर द पर्पज नर्सरी शुड बी मेंटेन्ड एट साइट। इस पर्पज के लिए अगर आप नर्सरी मेंटेन करना चाह रहे हैं तो ये उसी साइट पे जहाँ पे आपको शेल्टर बेल्ट्स लगाना है, उस साइट पे नर्सरी है वो भी अपन लगा सकते हैं। ठीक है, तो नर्सरी के जो वीडियोस थे उसमें अपन ने बेसिकली देखा है कि किस प्रकार से जो आपकी टेम्परेरी और परमानेंट नर्सरी है वो लगाते हैं। तो फार्म नर्सरी होती है जिसमें अपने जो फील्ड में प्लांट्स ग्रो करने हैं तो उसको अपन एक बार क्या करते हैं, नर्सरी को ग्रो करते हैं और उसमें जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके फार्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार अपन साइट भी चूज कर सकते हैं। द प्लांट शुड बी रेगुलरली वाटर्ड फॉर 1 to 2 years। और इस प्रकार के जो प्लांट्स अपन शेल्टर बेल्ट्स में लगा रहे हैं उनको लगाने के बाद में लगातार 1 या 2 वर्ष तक क्या देते हैं, पानी देते हैं। इसके बाद में उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना देते हैं, क्योंकि उसके बाद में प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप हो जाता है और वो बेसिकली आपका जो रेनफॉल का वाटर है उससे भी लाइव रह सकता है। लेकिन इनिशियल डेज में आपको एटलीस्ट 2 साल तक ये जो प्लांट हैं उनको आर्टिफिशियली इरिगेशन देने की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपरली फेंस्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ब्रोजिंग केटल। स्टार्टिंग में अपन बात करते हैं जब आपके प्लांट्स हैं उनकी हाइट क्या होती है, कम होती है, वो सुकुलेंट होते हैं, तो उस टाइम जो आपके केटल्स हैं उनसे इसको बचाने के लिए या उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली अपन जो फेंसिंग है, तारबंदी है, उसका सहारा ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज की बात करते हैं, बेसिकली आपका शेल्टर बेल्ट्स के जो एडवांटेज हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली आपकी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आपकी जो लैंड है वहाँ का जो वाटर लेवल है उसको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही अपन बात करें रिसर्च पर्पज़ के लिए या फिर अपन बात करते हैं जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो फोडर है और आपके इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए टिम्बर की जो फुलफिल है नीड है उसको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। फिर भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वेरी लिटिल रिसर्च वर्क हैज़ बीन डन इन आवर कंट्री। इस चीज़ पे अभी अपना जो वर्क है, अपना शेल्टर बेल्ट्स हैं उस पर कम फोकस किया गया है, रिसर्च वर्क ज़्यादा नहीं हुआ है। टू फाइंड आउट द बेनिफिट्स ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑन यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड ग्रासेस क्रॉप। तो आपका जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या आपके अदर जो क्रॉप्स हैं उनका जो यील्ड है शेल्टर बेल्ट्स के इफ़ेक्ट से किस प्रकार से अफेक्टेड होता है, इस चीज़ की अभी, इस रिसर्च की अभी आवश्यकता है। However, on the basis of research work done in Kazri, TNAU and aboard, the following advantage on shelter belts may be mentioned। तो यहाँ पे इसके बावजूद भी यानी कि अभी रिसर्च वर्क नहीं हुआ है प्रॉपरली कि ये किस प्रकार आपकी जो क्रॉप्स हैं उसको बेनिफिट इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके जो काजरी है, काजरी जोधपुर है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और जो आपके विदेश के कुछ रिसर्च हैं उनसे ये पता चल पाया है कि आपका शेल्टर बेल्ट्स हैं वो बेसिकली कुछ सिग्निफिकेंटली एडवांटेज हैं वो प्रोवाइड करता है। तो इन एडवांटेज को देखते हैं। मॉडरेट इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर है उस पर मॉडरेटली इफेक्ट होता है, यानी कि आपका शेल्टर बेल्ट्स है वहाँ के
टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है, हाई टेम्परेचर को मॉडरेटली क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिससे आपकी क्रॉप में कम से कम क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, और उसका जो हॉट विंड होती है उसके प्रभाव को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। शेल्टर बेल्ट्स हैज़ मॉडरेट इफेक्ट ऑन एयर सॉइल टेम्परेचर बाई लोअरिंग द मैक्सिमम एंड राइजिंग द मिनिमम। टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम इनसाइड द फॉरेस्ट इज लोअर। फॉरेस्ट में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है दिन के समय। टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट इज ग्रेट हायर इनसाइड द फॉरेस्ट देन ओपन। और रात में अगर अपन बात करते हैं तो फॉरेस्ट एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ओपन कंडीशन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका इंक्रीज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है उसको क्या करता है, इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली आपके शेल्टर बेल्ट्स में जो प्लांट्स अपन चूज कर रहे हैं वो ट्रांसपिरेशन करेंगे, और ट्रांसपिरेशन से जो माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करते हैं, तो माइक्रो क्लाइमेट में अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स इंक्रीज रिलेटिव ह्यूमिडिटी फ्रॉम 1 to 50%. There is distantly precipitable increase. The average relative humidity is agricultural land protected by shelter belts. तो बेसिकली जो शेल्टर बेल्ट्स एरिया है वहाँ पे आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ओपन फील्ड। इससे आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनमें ट्रांसपीरेशन वगैरह क्या हो जाता है, रिड्यूज हो जाता है, साथ ही उसमें जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी क्या हो जाती है, स्लो डाउन। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन इवोपोट्रांसपिरेशन। इवोपोट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने में भी आपका शेल्टर बेल्ट्स क्या करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। देखिए, शेल्टर बेल्ट्स रिड्यूस इवोपोट्रांसपिरेशन सफिशिएंटली इन जोन ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर को इंक्रीज करने के साथ साथ आपका क्रॉप में मॉइस्चर कंटेंट को हमेशा के लिए बना के रखता है। शेल्टर बेल्ट्स इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल ऑन द लीवार्ड साइड एंड डिले इट्स ड्यूरिंग समर। समर सीजन में आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको बना के रखता है, इसलिए प्लांट्स को वाटर रिक्वायरमेंट या वाटर जो इरिगेशन है उसकी कम आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दे आल्सो इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई बाई प्रोमोटिंग इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द सोइल। इसके साथ ही आपका जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, सोइल में जो पेनिट्रेशन होता है उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, इसके अलावा है रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी एंड विंड इरोजन। आपका शेल्टर बेल्ट्स हैं बेसिकली विंड जो है इसकी स्पीड को रिड्यूस करता है, और इससे होने वाला जो इरोजन है उससे भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। शेल्टर बेल्ट्स डिफेक्ट विंड अपवर्ड, क्या करता है, ऊपर से उसको भेज देता है। कॉज कंसिडरेबल रिडक्शन इन द विंड वेलोसिटी ऑन लीवार्ड साइड अप टू डिस्टेंस ऑफ 15 to 20 times द हाइट ऑफ ट्री फॉर्मिंग द शेल्टर बेल्ट्स। तो ये क्या करता है कि उसका जो हाइट है उसका लगभग 15 से 20 गुना ऊंचाई से उसको क्या कर देता है, लीवार्ड साइड से ब्लो करता है। एज देयर द कंसिडरेबल रिडक्शन इन विंड वेलोसिटी ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, विंड इरोजन इज वेरी रिड्यूस्ड। ठीक है, इंक्रीज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की जो अलग अलग स्टडीज हैं जिसमें आपकी यील्ड को भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये सब आपके जो इफेक्ट हैं वो किस में प्रोवाइड हो रहे हैं, ये रिसर्च के माध्यम से बता रहे हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। पब्लिक और प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको भी डैमेज करने से, कभी कभी आप देखते हैं जो हाई विंड वेलोसिटी होती है उसके इफेक्ट से आपके जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनमें डैमेज हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का हेल्प करता है। देखिए, द शेल्टर बेल्ट्स होल्ड अप द मूवमेंट ऑफ शिफ्टिंग लैंड्स, सेव द रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स फ्रॉम बीइंग कवर्ड द अदरवाइज डैमेज बाई मूविंग सैंड डंस। ठीक है, दे प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ साइट इन कैनाल्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो ये सारा प्रोटेक्शन आपका शेल्टर बेल्ट्स बेसिकली आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो क्रॉप में वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, इरोजन को प्रिवेंट कर रहा है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो आपके पब्लिक और प्राइवेट जो लैंड है
या प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है आपका शेल्टर बेल्ट्स। तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि आपका शेल्टर बेल्ट्स में जो प्लांट्स अपन बेसिकली चूज कर रहे हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने कंप्लीटली जो शेल्टर बेल्ट्स के एडवांटेज हैं उनके बारे में बेसिकली डिटेल से डिस्कस किया है। शेल्टर बेल्ट्स की जो प्लांट्स अपन चूज कर रहे हैं उनकी हाइट कितने % विंड वेलोसिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है, कितनी लेंथ पे अपन रखते हैं और जो विंड पे जो इफेक्ट होता है, ये सारे क्वेश्चन इसमें बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका विंड ब्रेक्स हैं, विंड ब्रेक्स को अपन अदर जो वीडियो रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे और उसमें बेसिकली इतना ही डिफरेंस है, सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है, बस उसमें अपन प्लांट भी ले सकते हैं यूज, या जो नॉन लिविंग मटेरियल है, ठीक है, सैंड है या फिर आपका जो स्टोन है, फेंसिंग है, इसका सहारा लेते हुए अपन वो बैरियर क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिटेल से विंड ब्रेक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।